क्या कभी सोचा है, घर में सब कुछ होते हुए भी संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा? शादी तय होते होते बार बार टूट क्यों जाती है? किसी की तरक्की रुक जाती है तो किसी का घर आंगन सूना रह जाता है। कई बार वजह सामने नहीं दिखती, पर जड़ में होता है पितृदोष। और आज अगहन या मार्गशीर्ष अमावस्या, वो पवित्र दिन है जब पितरों को प्रसन्न करके हर अड़चन दूर की जा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पितृदोष से मुक्ति का सबसे प्रभावी उपाय, साथ ही सुनाऊंगी गीता के सप्तम अध्याय का महात्म्य और अंत में पूरा सप्तम अध्याय, जो पितृ शांति और जीवन की बाधाएं दूर करने का अद्भुत माध्यम माना गया है। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके जीवन की किस्मत बदल सकती है। भगवान शिव पार्वती माता से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इसे सुनकर मनुष्य के कानों में जैसे अमृत भर जाता है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेषकर अमावस्या के दिन इसका पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था, जो चारों ओर से बहुत ऊंची और मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था। वहीं शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, परंतु उसने अपने जीवन में कभी देवताओं की पूजा नहीं की, न ही पितरों का तर्पण किया। वह बस व्यापार करता और धन कमाकर राजाओं को ही भोजन कराता था। समय बीतता गया। एक दिन वह चौथा विवाह करने के लिए अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते में आधी रात को जब वह सो रहा था, तभी अचानक एक भयानक सांप ने उसे डस लिया। उसके शरीर पर न तो कोई मंत्र, न औषधि और न ही रत्न का प्रभाव चला। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए और वह प्रेत बन गया। कई समय तक प्रेत योनि में भटकने के बाद उसे सांप की योनि मिली। उसके मन में अब भी अपने गाड़े हुए धन का मोह बना हुआ था। उसने सोचा, मैंने जो धन जमीन में छिपा रखा है, उसे अपने बेटों तक पहुंचने नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इस लोभवश एक रात उसने अपने पुत्रों के सपने में जाकर संकेत दिया कि धन कहाँ छिपा है। सुबह उठकर बेटों ने आपस में चर्चा की और मंझला पुत्र शिव नामक युवक कुदाल लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने खोदना शुरू किया, उसी बाबी सांप का बिल से उसका पिता अब सर्प रूप में प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? किसने भेजा है? पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र शिव हूँ। स्वप्न में आपने ही मुझे संकेत दिया था। मैं धन लेने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। सर्प रूपी पिता हंसकर बोले, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस बंधन से मुक्त कर। देख बेटा, मैं पिछले जन्म में धन के मोह में पड़ा रहा। पूजा पाठ, दान पुण्य कुछ नहीं किया। इसी कारण आज सर्पयोनि में हूँ। मेरी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, गीता का 7वां अध्याय, मेरे श्राद्ध, पूर्वजों को अर्पण का दिन पर किसी विद्वान ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराना और श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराना। बेटा, तीर्थ, यज्ञ, तपस्या, इन सबसे भी उतनी मुक्ति नहीं मिलती जितनी गीता के 7वें अध्याय से मिलती है। यह सुनकर पुत्र ने भाइयों से मिलकर ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध पर 7वें अध्याय का पाठ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर क्या हुआ? उस ब्राह्मण शंकुकरण ने सर्प शरीर त्याग कर दिव्य देह प्राप्त की और अपने सभी पुत्रों को करोड़ों का धन देकर स्वयं मुक्त हो गया। उन पुत्रों ने उस धन का उपयोग धर्म में किया, कुएं, बावली, तालाब बनवाए,
मंदिर और अन्न क्षेत्र, जहाँ भूखों को भोजन मिले, बनवाए। 7वें अध्याय का नित्य जप करते हुए वे भी अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह है गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेषकर अमावस्या के दिन इसका पाठ करने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं 7वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। जय पितृदेवों। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से उस अमृत ज्ञान की चर्चा करेंगे जो न केवल हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है बल्कि हमारे पितरों को भी तृप्ति और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से भरा होता है तब वह मेरी सच्ची भक्ति में लीन होता है। जो मेरे स्वरूप को जान लेते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्यारे भक्तों, हमारे जीवन की जड़ें हमारे पूर्वजों, पितरों में गहरी जुड़ी हुई हैं। उनकी तपस्या, उनके आशीर्वाद ही हैं जो आज भी हमारे जीवन की नींव बने हुए हैं। और जब हम ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा आत्मोद्धार होता है बल्कि हमारे पितरों की आत्मा भी प्रकाश से भर जाती है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मैं ही जल में स्वाद हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं और समस्त जीवों में आत्मा का तेज हूं। मैं ही पितृदेवों में श्रद्धा का बीज हूं। सोचिए प्रियजनों, जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब हम सच्चे हृदय से पितरों के निमित्त ज्ञान, जप और सेवा करते हैं तो हमारी साधना केवल हमें नहीं अपितु समस्त वंश को पुण्य प्रदान करती है। हमारे पितृगण हम पर प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को संवारता है। भगवान आगे कहते हैं, जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवी देवता की उपासना करते हैं, मैं ही उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं। यहां भगवान हमें यह समझाते हैं कि चाहे हम किसी भी रूप में भक्ति करें, पितरों की सेवा करें, दान दें, तर्पण करें या जप ध्यान करें, सब में वही परमात्मा विद्यमान है। हर शुभ कार्य का अंतिम फल हमें श्री कृष्ण की कृपा और पितृदेवताओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। पितृपक्ष के पावन अवसर पर यदि हम श्री कृष्ण के बताए ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं तो पितृ आरण से मुक्ति पाते हैं। भक्ति, ज्ञान और सेवा, यही वह त्रिमार्ग है जिनसे पितृगण भी संतुष्ट होते हैं और जीवन में दिव्यता का संचार होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम प्रण करें कि हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए भी श्री कृष्ण के बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। हम सच्चे हृदय से जप करेंगे, तर्पण करेंगे, दान देंगे और अपने जीवन को भक्ति और सेवा का उदाहरण बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानवान भक्त मेरे शरणागत होते हैं वे अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त न स्वयं जन्म मरण के बंधन में फंसते हैं और न उनके कुल के पितरों को पुनः दुख का अनुभव होता है। सब ओर केवल प्रेम, प्रकाश और परम आनंद फैल जाता है। तो आइए इस 7वें अध्याय के ज्ञान विज्ञान के संदेश को जीवन में उतारें, पितरों को श्रद्धा और भक्ति का दीप अर्पित करें और श्री कृष्ण की कृपा से अपने जीवन और अपने कुल का कल्याण करें। आप सभी से निवेदन है, अगर यह दिव्य संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितृदेवों की कृपा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे। जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।